वैसे भी मुझे फूल पगारे सर ने बताया था कि उनका मूड ठीक नहीं रहेगा तो वो तुमसे अच्छे से बात नहीं करेंगी। वो जो भी कह रही थी वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था और मैं जो कह रही थी वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। कभी कभी लोग वही सुनते हैं जो उनके मन में होता है। सामने वाला बोलता कुछ है और वो सुनते कुछ और ही है। देखो, अगर तुम्हें फुलपगार जी ने पहले ही बताया था ना कि उनका काम उनके मूड के हिसाब से होता है, तो आज उनका मूड नहीं होगा। जाने दो, तुम्हें थैंक यू कहना था, तुमने कह दिया ना, तो उन्हें जो कहना था वो उन्होंने कह दिया। लेकिन मुझे जो कहना था वो उन्हें समझ ही नहीं आया ना पापा। उन्होंने क्या कहा ये तुम्हें समझ आया क्या? सच कहूं तो नहीं। तो फिर बात खत्म। अरे ऐसा होता है, हम कुछ कहते हैं और सामने वाला जो सुनना चाहे वही सुनता है। पापा मैं कितना सम्मान करती हूँ उनका, कुछ तो गड़बड़ है। अक्षु, तुम्हें एक बात बताऊं, तुम उनकी इज्जत करती हो इसलिए तुम्हारे बीच कनेक्शन बन गया है, इसका मतलब ये नहीं होता। एक दूसरे की बातें समझने के लिए कई बार सालों निकल जाते हैं। अल्फाज वही होते हैं लेकिन मतलब अलग निकलते हैं, और मतलब समझने के लिए एक दूसरे को समझना पड़ता है, रिश्ते बनाने पड़ते हैं, और रिश्ते बनाने के लिए समय लगता है। वो ऐसे जल्दी से कभी नहीं बनते। देखो, तुम्हारा फोन करने का उद्देश्य अच्छा था, तुमने उन्हें थैंक यू कह दिया ना, तो बस अब हो गया। उसमें से उन्हें क्या लेना चाहिए वो उन्हें सोचने दो ना, तुम उसके बारे में मत सोचो। चलो। बात मेरे मन की है, आप ना माँ साहब मेरे दिल के बारे में सोचती ही नहीं हो। अब यही सुनना बाकी रह गया था। अच्छा हुआ तुमने ये भी कह दिया। नहीं, आप ऐसे गलत मतलब मत निकालिए प्लीज माँ साहब, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं ना माफी मांगता हूँ। रहने दो, अब आदत हो गई है सबकी, रहने दो। ये देखिए, मैं आपकी हर एक बात मानता हूँ ना, लेकिन मैडम जी का अभी कोई टॉपिक है ही नहीं यहाँ। तो फिर कौन सा विषय है? अरे वो तो आपने कहा इसलिए मैंने ऐसे ही। मतलब सारी गलती मेरी ही है? नहीं, वैसी बात नहीं है। मुझे बाहर जाना चाहिए था तो तुम चले गए। अगर तभी मैं चली गई होती तो अच्छा होता, तुम खुशी से रह लेते। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं जा सकती हूँ। माँ साहेब, अब आप ये क्या, मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि आप समझने की कोशिश कीजिए। मतलब मैं तुम्हें समझती ही नहीं? गलती हो गई। मेरा कहना है अब मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम चंचला से शादी करने के लिए क्यों मना कर रहे हो? तुम्हें वो लड़की पसंद क्यों नहीं आ रही? माँ साहेब, वो लड़की ना अब मतलब अच्छी होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं है। उसके खिलाफ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरी बीवी ऐसी होगी ये मैंने कभी सोचा ही नहीं है जिंदगी में। बीवी मतलब कैसी होनी चाहिए माँ साहब? मतलब उसे थोड़ा दिमाग तो होना चाहिए, समझदारी चाहिए, शांत बर्ताव चाहिए। उस चंची में ये सब कुछ नहीं है। वो उसके नाम जैसी ही खाली चंचल है, बस ऊपर ही है सब कुछ। हाँ, अंदर तो कुछ भी नहीं है। सर में दिमाग नहीं है, सीने में दिल नहीं है। क्या फायदा है इन सब का, बताइए? हर जगह बस घूमती रहती है, उसके साथ घर कैसे बसा लूंगा? और ऐसी लड़की आपने मेरे लिए ढूंढी कैसे लिए, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अरे कुछ तो समानता होनी चाहिए दो लोगों के बीच में, उनके दिल मिलने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट वो जो कहते हैं ना कि संसार की रथ का एक पहिया एक तरफ और दूसरा पहिया दूसरी तरफ, ऐसे में संसार का तो रथ कैसे चलेगा आप बताइए ना? वो आदमी अच्छा लगना चाहिए, उसके साथ बात करना आसान होना चाहिए मेन, और दिल मिलने चाहिए, कुछ सुख दुख बांटने चाहिए। ऐसा कुछ तो होना चाहिए कि नहीं उसमें? ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब कहने की बातें हैं। अब हमारी शादी में हमें ऐसा सब कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी बसा ना हमारा आपका जैसा घर बसा वैसा ही हमारा भी बसना चाहिए क्या फिर? क्या क्या हुआ? तो फिर ऐसा क्यों देख रही हो? क्या मतलब?
ऐसे जैसे किसी गुस्सैल गाय की तरह सींग मारने वाली हो मुझे। एक्सक्यूज मी, साइड हो जाओ। मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं हूँ। मैं भी तुम्हारे रास्ते में नहीं हूँ। मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर मैंने कब कहा? नहीं, तुम एक काम करो, उस भुवनेश्वरी मैडम को जाकर बताओ हाँ कि मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आया, बल्कि मैं अपना रास्ता बदलकर चला गया। बताना उनको। अरे अब चलो ना, बिल्डर के आने का टाइम हो गया है। हाँ? जाने दो मुझे, नहीं तो फिर से बोलोगी बजरंग ने मुझे परेशान किया। हाँ? जाने दो, मैं खुद चला जाऊंगा। वो मैं नहीं अधिपति, अब मुझे कुछ भी नहीं कहना है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है माँ साहब। अब और क्या सुनाना बाकी रह गया है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं कहना था। तुम्हें जो सही लगता है वो करो। हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। पर ऐसे बार बार मुझे ताने देकर तुम्हें क्या मिलता है? हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत बदनसीब हूँ। तुम्हारे पापा ने मुझे घर की लक्ष्मी का मान नहीं दिया, कभी बीवी की जगह नहीं दी, लेकिन एक माँ होने के नाते आखिर मैं कहाँ कम पड़ गई? हाँ, तुम्हारे पापा के मुताबिक भले ही मैं एक अच्छी बीवी नहीं बन सकी, लेकिन एक अच्छी माँ ना होने का दोष मत लगाओ मुझ पर। ऐसा मत करो अधिपति। नहीं माँ साहब, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अधिपति। कभी कभी मुझे तुम्हारे अंदर तुम्हारे पिता दिखाई देते हैं, उनके ही जैसे बोलते हो तुम। दिल को चोट पहुंचाए ऐसी बात है। अरे माँ साहब, आप ऐसा कुछ भी मत कहिए। मेरी और उनकी बराबरी क्यों कर रही हो? मुझे नहीं पसंद है वो, और मैं नहीं हूं उनके जैसा, ये आपको पता है ना। लेकिन तुम उन्हीं का खून हो। अरे वो खून, संस्कार तो आपके हैं ना माँ साहेब। खून रंग दिखाता है अधिपति। अरे नहीं माँ साहेब। अब मैं तुम्हें आखिरी बार पूछ रही हूँ, जो कुछ भी है मुझे साफ साफ बताओ। अच्छे से सोच समझकर आज के आज हम फैसला लेंगे, तुम भी और मैं भी। धर्म संकट में डाला है आपने मुझे माँ साहेब। तुम्हें धर्म संकट में डालकर मैं तुम्हारी शादी नहीं करवाना चाहती। ऐसी बात नहीं है। मैं अनपढ़ हूँ, सिर्फ 7वीं तक पढ़ी हूँ, इसलिए मुझे लोगों की पहचान नहीं है। ऐसा अगर तुम्हें लगता है तो तुम अपनी पसंद की बीवी लेकर आओ ना, लेकिन फिर मुझे इस घर में मत रोकना। तुम खुशी खुशी अपना संसार बसाओ, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हों, इस घर में खुशियां हो, बच्चों की किलकारियां हो, तुम्हारे पिताजी का गुस्सा कम हो जाए, इस घर में सब लोग खुश रहें, यही मेरी कोशिश है। लेकिन पहले तुम्हारे पिताजी ने ऐसा करने से रोक दिया था, और अब तुम भी वही कर रहे हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, कभी रोका भी नहीं है। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारी खुशी किसमें है, तो मैं तुम्हारी खुशियों के बीच में नहीं आऊंगी। लेकिन जो मेरे मन को पसंद नहीं आएगा वो मैं होने नहीं दूंगी। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने, जाने दो मुझे, जाने दो। नहीं तो उस मास्टरनी को लेकर आओ ना शादी करके इस घर में। इस घर को स्कूल बनाया, स्कूल में घर बनाया। मैं होती कौन हूँ तुम्हें रोकने वाली? हाँ, मुझे क्या अधिकार है? मेरी औकात तुम्हारे पिताजी ने बहुत पहले दिखा दी थी मुझे। माफ करना अधिपति, तुम्हारी जिंदगी का निर्णय लेने चली थी मैं, अंधा प्यार था। लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तुम्हारे मन में जो है मैं नहीं चाहती कि वैसा हो। अब मैं तुम्हें पूछूंगी भी नहीं कि तुम किसे चुन रहे हो। पता चल गया है मुझे, अगर तुम्हारी खुशी उसी के साथ है तो तुम उसी के साथ रहो। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, सिर्फ मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो तुम मुझे रोकना मत, क्योंकि अगर मैं यहाँ से चली गई तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा। अरे नहीं माँ साहब, ऐसा मत कीजिए। आप यहाँ से चली गई तो सब कुछ बदल जाएगा। मैं मर गई तो क्या करोगे? अरे आप ये सब कुछ भी क्या बोल रही हो आप ये? अरे जो आया है वो कभी ना कभी तो जाएगा ही ना।
अधिपति ईश्वर करे कि मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। मेरी जिंदगी मैंने जैसी जी है वैसा तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। मेरे नसीब में तो मेरे पति का शादी का सुख ही नहीं था, लेकिन तुम्हें मेरी जरूरत थी, इसीलिए मैं यहाँ रुक गई थी। लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो, अपने निर्णय खुद ले सकते हो। अब मेरी जरूरत नहीं है तुम्हें, और मुझे अपना निर्णय तुम पर नहीं सौंपना है। लेकिन तुम्हारे निर्णय का भी हिस्सा मैं नहीं बन सकती, कभी भी नहीं। रुकिए रुकिए माँ साहेब, नहीं नहीं, मैं नहीं रुक सकती। आप ना मुझे सिर्फ 4 दिन का समय दे दीजिए। उससे क्या होगा? मेरा ना दिमाग ठिकाने आ जाएगा 4 दिनों में। और फिर? और उसके बाद आप जो कहोगी मैं वो करता हूँ माँ साहब। आपकी कसम खाकर कहता हूँ, मुझे मैडम जी को अपने मन से हटा देना है। अगर आपको वो नहीं चाहिए तो मुझे भी वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, सच में बोल रहा हूँ। लेकिन वैसे ये तुरंत तो नहीं होगा ना, मुझे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा उसके लिए। बिल्कुल थोड़ा सा टाइम तो देना चाहिए ना। कुछ गलत कह रहा हूँ क्या मैं, बताइए। नहीं, सही कह रहे हो तुम, ऐसे तुरंत कुछ भी नहीं होता। मैं सिर्फ समय मांग रहा हूँ, और मुझे ना मालूम है आपको जो चाहिए ना उसी में मेरी भलाई है। सिर्फ ना 4 दिन दे दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ठीक है। सेठ जी, प्रॉब्लम यह है कि अकल नहीं है क्या तुझे? हाँ? ए, अकल नहीं है क्या तुझे? सीमेंट बराबर मिक्स कर। अरे तूने बोला था मुझे 3 महीने के अंदर तू सारे घर खाली कराने वाला था, क्या हुआ? हो गया ना सेठ जी, सब खाली कर दिया है, सिर्फ एक ही खाली होना बाकी है। एक बाकी है ना? मतलब सभी घर खाली नहीं हुए हैं। अब क्या मुहूर्त देखेगा? अरे अभी गाड़ी कहाँ अटकी है तेरी? वो कहीं नहीं अटकी है। मतलब प्रॉब्लम क्या हुआ है पता है सेठ जी? वो एक भुवनेश्वरी मैडम है, बहुत बड़ी हस्ती हैं। मतलब वो अक्षरा जिस स्कूल में काम करती है ना, उसकी मालकिन वही है। बहुत बड़ी हस्ती है वो, इसलिए उस अक्षरा को हम इतनी आसानी से हाथ नहीं लगा सकते हैं। अरे हट! एक औरत आके तुझे मार के चली गई और तू मुझे बता रहा है? नहीं नहीं, दहशत नहीं रही अब तेरी चाल में? नहीं सेठ जी, नहीं, सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम है तेरे पास। अरे तूने पैसे लिए हैं मुझसे, पार्टनरशिप दी है मैंने तुझे। तुझसे नहीं हो रहा होगा तो मुझे बता, मेरे लोग तैयार हैं। नहीं ऐसा नहीं सेठ जी। उस अमोन कर का घर 1 हफ्ते में खाली होना चाहिए, नहीं तो तेरा गेम ओवर। तेरे हाथ से ये प्रोजेक्ट गया यही समझ तू। और मेरे पैसे तेरे से किस तरह से वसूल करने हैं ये मैं अच्छे से जानता हूं। ये सोना जैसे दे सकता हूं ना, वैसे ही मैं ले भी सकता हूं। चल निकल, औरत का मार खाता है। देख क्या रहा है? निकल। भैया रुकिए रुकिए रुकिए। क्या हुआ? कुछ गलती हुई क्या? हाँ, वो न नल वाला नहीं, बाण वाला न चाहिए। अच्छा, रुको, मुझे दो, मैं करती हूँ, दो। हाँ भैया, ये लीजिए, चाय पीजिए। हाँ? हे भगवान, तुम कब आई बेटा? अभी अभी आई आप हूँ। अंदर जाकर चाय पी लीजिए। हाँ। क्या हुआ? पापा, देखा आपने? हमारी होने वाली दुल्हन काम कर रही है। पापा, आपको याद है दीदी ने एक बार बचपन में पूरा कमरा पेंट कर दिया था, डिजाइन भी बनाया था। ईरा, खोली नहीं, घर कहो। हाँ, वही मतलब हुआ। ऐसा नहीं है ईरा, घर और खोली में अंतर होता है। ओके अमोनकर मैडम जी, सॉरी। पर अक्षरा, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है। ये अपनी खोली नहीं है,
घर है हमारा। हाँ ना, और अब यही घर हमें बहुत सुना सुना लगेगा। क्या मतलब? आप ऐसा क्यों कह रही हो? अरे अब तुम दोनों शादी करके तुम्हारे घर चली जाओगी, इस घर में तो हम दोनों ही रह जाएंगे ना, तो घर सुना सुना नहीं लगेगा। लेकिन अब वो बजरंग फिर से आ गया है ना। मैं खुद चला जाता हूँ। वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। भुवनेश्वरी मैडम ने अच्छा खासा डरा दिया है उसे। शांत हो गया, वो बहुत ही डर गया है वो, ऐसा मुझे लगता है। अब वो चौल में सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि किसी को भी परेशान नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है पापा कि ये घर हमारा था और हमारा ही रहेगा। तो भाई अब क्या? अब क्या, वो भुवनेश्वरी मैडम अगर बीच में नहीं आती तो घर कब का खाली हो जाता। तो अब क्या? अब का क्या है, यहाँ खाई वहाँ कुआं। मतलब? टेम्पो? तू सिर्फ शरीर से ही टेम्पो है, हैं? तेरे दिमाग का टेम्पो पूरा बिगड़ा हुआ है। अरे मतलब यहाँ अपना वो बिल्डर और उधर वो भुवनेश्वरी मैडम। बस 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 बस। हेलो, हु कॉलिंग? बजरंग स्पीकिंग। मैं दुर्गेश्वरी बोल रही हूँ। हु स्पीकिंग? दुर्गेश्वरी? भुवनेश्वरी मैडम की बहन। जोकर। हेलो हेलो जी मैडम। हेलो मैडम, माफ कीजिए, सॉरी, मतलब मैंने कुछ नहीं किया। क्या? मतलब मैं अक्षरा के रास्ते में नहीं गया, बल्कि मैंने अपना रास्ता ही बदल लिया। उसने आपको कुछ बताया है क्या? उस पर भरोसा मत कीजिए, बहुत झूठी लड़की है वो। हाँ, मैंने सच में कुछ नहीं किया है, मुझे पुलिस के हवाले मत करना। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं सच कह रहा हूँ। तुमने कुछ भी नहीं किया है, ये तुम्हारी गलती है। क्या? तुम्हें भुवनेश्वरी मैडम ने क्या बोला था? क्या? कि मास्टराइन के साथ तुम्हें जो करना है करो। हाँ, लेकिन भुवनेश्वरी मैडम के स्कूल में ही काम करती है वो अक्षरा। क्योंकि भुवनेश्वरी मैडम को वो पसंद नहीं। तो फिर मैडम जी खुद ही क्यों नहीं करती? उनके हाथ बंधे हैं। ऐसा क्यों? तुम्हें हर चीज नहीं बता सकते ना। अगर मैंने उससे कुछ किया तो? भुवनेश्वरी मैडम को खुशी होगी। अच्छा देखिए मैडम, मुझे सिर्फ वो घर खाली करवाना है, बाकी कुछ नहीं। तो करो। पर वो भुवनेश्वरी मैडम। तुम्हारा और हमारा दुश्मन एक ही है। तुम उस पर वार करो और हम तुम्हें इनाम देंगे। लेकिन अगर मैं फंस गया तो? मेरी जिम्मेदारी। पक्का ना मैडम? 110%। जाओ, मास्टराइन की ऐसी हालत करना कि वो रोड पर आ जाए। बस 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 मैडम बस। हाँ, तो बात पक्की हो गई। जो आपका दुश्मन वही मेरा दुश्मन। हमारा मकसद एक ही है, समझ गए ना तुम? समझ गया मैडम, समझ गया। थैंक यू थैंक यू। हाँ, एक और बात। हाँ? हमारी बातें अपने तक ही रखना। हाँ, लेकिन सच में कुछ होगा तो नहीं ना? मैं हूँ ना तुम्हारे पीछे। बोलो तुम्हें कितने पैसे चाहिए? पैसे नहीं चाहिए मैडम, पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। अच्छा सुनो, मेरा बेटा नहीं है, पर तुम मेरे बेटे जैसे ही हो, समझे कि नहीं? भुवनेश्वरी मैडम को भी तुम ठीक लगे ना, तभी तो उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया ना। पर एक बात ध्यान रखना, अधिपति से दुश्मनी कभी मोल मत लेना। और हाँ, एक काम और, ये जो मास्टराइन है ना, वो हमारे सर का दर्द बन चुकी है। तुमने अगर उसका काम खत्म किया तो भुवनेश्वरी मैडम सजा नहीं, इनाम देंगी, इनाम। बस मैडम,
आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब देखिए ये बजरंग क्या करता है। रखता हूं मैडम। टेम्पो, बिल्डर को फोन लगा, रूम खाली हो जाएगा। ओके भाई। अक्षरा, हाँ तुम्हारी पूजा पाठ हो गई क्या? हाँ हाँ हाँ, हो गई। क्या हुआ, कुछ काम था क्या? अरे नहीं, तुम्हारे लिए चाय बना कर रखी है, तुम पी लो, तब तक मैं आंगन अरे साफ कर रहने दो, लेती मैं कर लेती हूँ। ये लो, अरे। रहने दो। अरे नहीं नहीं नहीं, होने वाली दुल्हन आंगन साफ करेगी? नहीं, उसमें क्या हुआ? होने वाली दुल्हन को बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए, सिर्फ आराम करना चाहिए। अरे आराम ही तो कर रही हूँ, छुट्टी पर हूँ ना मैं, बहुत सारा समय मेरे पास। ए अक्षरा, इन मुलायम हाथों को मैला मत करना, वरना जीजू गुस्सा हो जाएंगे। कुछ भी कहती रहती है। हंसना मत, सच कह रही हूँ। जीजू गुस्सा करेंगे मुझ पर, कहेंगे उनकी बीवी से काम करवाया मैंने। चुप रहे, कुछ भी बोलती है ये। दे मुझे। मैं सच कह रही हूँ। अरे दीदी, तुम प्लीज काम मत करना। मेहंदी वाली आती ही होगी मेहंदी लगाने के लिए। मेहंदी वाली अब आने वाली है क्या? नहीं ना, तो फिर चुप बैठ। अरे लेकिन फिर भी तुम्हें काम नहीं करना है। चाहिए तो मेरी शादी में बहुत सारा काम कर लेना, मैं सिर्फ मेहंदी लगाकर ऑर्डर देती रहूंगी। लेकिन अब दुल्हन को हाथों का ध्यान रखना चाहिए, मैं भी रखूंगी। सुना ना? लिया ना? सुन रही हो? अभी से अपने हाथों का ख्याल रख रही है मैडम। कितनी जल्दी हो रही है, देख लिया ना? हाँ, मैं तो कहती हूँ माँ कि मुझसे पहले इसकी शादी कर देते हैं। क्यों? मुलायम हाथ तैयार हो ना? अरे अरे, तुम क्या कर रही हो? मैं करूंगी। कह रही हूँ ना, मैं कर लूंगी। अरे मैं करती हूँ कर ना। लूंगी ना। दो। अरे मैं करती अरे हूँ ना। बोला ना, मैं करती हूँ। मैं करती हूँ। चुप बैठो तुम। क्या चल रहा है तुम्हारा ये? तुम्हारी उम्र क्या है, कैसे झगड़ रही हो? हाँ? रखो उसे नीचे, रखो जल्दी। मैं करती हूँ।